अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट क्लासेस के, हम सबको देखेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप्स अगर आपको ध्यान से समझ आ गए ना तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी हो जानी है। एंड इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नेक्स्ट हम पूरा जो चैप्टर है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी डिपेंड करी इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। तो अभी आपने ध्यान से देखना है बच्चों कि व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या क्या है। तो हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। अपनी बुक्स ओपन कर लें सारे। सबसे फर्स्ट में बच्चों आपको डेफिनेशन गिवन है फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर ए डबल बॉन्ड आर अ ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये एक ऐसा मेन ग्रुप है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास को कहते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर OH प्रेजेंट है। अगर OH नहीं प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे ये अल्कोहल नहीं है। सिमिलरली जैसे आप कहते हो, देखो आप अल्कीन और अल्काइंस में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। आप कहते हो अल्कीन्स आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, एंड अल्काइन आपके पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। सो आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की बेस पर उसको डिसाइड कर रहे हो ना, तो उसकी डिफरेंट क्लास बन रही है। तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड OH ग्रुप आपके पास डिफरेंट जो स्पीशीज़ आएंगे आपके पास क्या, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ देखें आपको लिखा हुआ है कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, के एटम्स भी हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये भी आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इनकी वजह से कंपाउंड को क्या मिलती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। एंड आपके पास क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स ये केमिकली फंक्शनल पार्ट्स हैं। जो किसी भी कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो मेनली किसी भी केमिकल रिएक्शन में वही मेन रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स की जो इंपॉर्टेंस है, या हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, अगेन वही चीज़ आपको बताई गई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा है, उनको सिंपली स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि उनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलर कंपोजिशन टाइप है, हम उनको अरेंज कर लेते हैं, वहाँ से उनको स्टडी करना ईजी है, ठीक है। आपके पास ये जो एक टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है, इनको भी हम देखते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट में आप सारे फेमिलियर हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपने जाके इसको दोबारा देखना है कि अल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्केन्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होता है, आपका बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है, एंड सारे कार्बन के दरमियान, कार्बन के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस वन इज़ अ अल्केन। अब अल्केन जो है वो मेनली एक हम कहते हैं पेरेंट कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और अल्केन से नेक्स्ट डिराइव होते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। इसको समझाने के लिए ना हम यहाँ ट्राई करते हैं वाइट बोर्ड को। अच्छा बच्चों मुझे बताएं, आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें देखें, आप अपने जो पॉइंटर्स हैं ना उनको ऑफ कर दें बच्चों। अब देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट में एक कंपाउंड है, ये एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन के साथ आपके क्या आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है ना, ये आपके पास क्या है, दिस वन इज़ द मीथेन। ये आपके पास क्या है, दिस वन इज़ द मीथेन, ओके। उसके बाद आपके पास जो हम करेंगे 2 कार्बन स्पीशी। तो यहाँ आपके पास अगर मैं आपसे कहूँ 2 कार्बन है, तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, अब कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्बन फर्दर और कितने बॉन्ड्स बनाएगा, फर्दर कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इसमें इसका नेक्स्ट आपके पास स्पीशी, इसको कहते हैं ईथेन। इसको क्या कहते हैं, ईथेन, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कार्बन किसी तरह से जो फर्दर कंपाउंड्स हैं, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि हम नेक्स्ट जो नेम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रोपेन, हमारे पास है ब्यूटेन, है पेंटेन। ये आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ठीक है। अब आपके पास कोई भी जो अल्केन है, कोई भी अल्केन है, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक मेरे पास है CH4, मेरे पास अगर यहाँ प्रेजेंट है CH4, ठीक है। अब ये जो CH4 आपके पास क्या है, मीथेन। अब CH4 में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें,
आपके पास बनेगा CH3। क्या बनेगा? CH3। ये जो CH3 है इसको हम कहते हैं मीथाइल। क्या कहते हैं? मीथाइल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये आपके पास क्या बनेगा? मीथाइल। ठीक है। अब आप किसी में से मीन्स इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें वो इथाइल बनेगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें वो आपके पास प्रोपाइल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई। आप किसी भी अल्केन में से कीप इन माइंड, आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें वो आपके पास क्या बनेगा? वो आपके पास बनेगा मीथाइल। अब ये देखें, मेरे पास था CH4। ठीक है, मैं यहाँ इसको ये दोबारा अगर आपको ये समझाने के लिए करूँ कि आपके पास CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये बन गया मीथाइल। अब ये जो मीथाइल है, इस मीथाइल के अंदर मैं ऐड कर दूँ OH। क्या ऐड कर दूँ? OH। तो मेरे पास जो फर्दर जो चीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगी? मेरे पास बनेगा CH3OH। मैंने क्या किया? मैंने इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और उस हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया? उस हाइड्रोजन की जगह मैंने लगा दिया OH ग्रुप। ठीक है, एक मिनट। तो मैंने हाइड्रोजन की जगह लगा दिया OH ग्रुप। तो ये जो OH ग्रुप की वजह से आपके पास ये जो स्पीशी है, जो नई बनने वाली स्पीशी है, ये पेरेंट से डिफरेंट है। इट मीन्स CH4 को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर? OH के अंदर। आपका जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया गया विद OH। अब ये आपके पास था अल्केन, जो CH4 था वो अल्केन था ना, और ये जो आपके पास बना ये आपके पास है अल्कोहल। ये आपके पास क्या है? अल्कोहल। ठीक हो गया बच्चों। तो हमने ये जो अल्कोहल है इसको हमने कैसे बनाया? हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके OH उसके अंदर ऐड किया। अब ये जो स्पीशी है, स्पीशी को मैंने अल्कोहल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर आपके पास ये जो हाइड्रोजन की जगह आ गया OH, और अगर OH प्रेजेंट है तो ये अल्कोहल है। सो हेयर OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। और किसी भी अल्केन के साथ फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लगाएंगे? हम उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उस हाइड्रोजन की जगह हम कोई अपनी मर्जी का फंक्शनल ग्रुप लाइक OH लगाना है, कोई हेलोजन लगाना है, जो भी स्पीशी लगानी है हम उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके हम उसकी जगह, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मीन्स अल्केन एक आपका ओके बेसिक कंपाउंड है आपका उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, अल्केन मैं एक जर्नल क्लास की बात कर रही हूँ। अल्केन के अंदर कार्बन नंबर के बेस पे ना डिफरेंट मीथेन, इथेन, प्रोपेन वो डिफरेंट है। तो बच्चों एक चीज़ देखें कि आपका ये जो अल्केन है, अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पास CH4 है। ठीक है, ये पहले कन्वर्ट हुआ CH3 में एंड फिर ये कन्वर्ट हुआ CH3OH में। हमने यही देखा। तो आपका ये जो है ना मिथाइल, जिसको हम जर्नली अल्काइल कहेंगे, इसको हम बच्चों जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। CH3 को करेंगे R से। तो अब आप देखें CH4 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RH से। किसे करेंगे? और आपका जो अल्कोहल होगा इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ROH से। तो मीन्स आपका ये जो अल्काइल पोर्शन है इस पोर्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। अभी हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके अंदर हम इसको अभी देखते हैं, तो वहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें आपके बच्चों, इधर आपके पास गिवन है डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। आपके मैसेजेस भी मैं देख लूँ साथ। अच्छा हादिया को स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, कुछ इशू आ रहा होगा बच्चे। अच्छा अभी हम देखें RH आपके पास अल्केन। अभी मैं इसको आपको समझाती हूँ। वो जस्ट मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप हम लगाते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आपको समझाती हूँ। अच्छा बच्चों ये देखें, आपके पास देखें सबसे फर्स्ट में CH4 को ना हम RH, R का मतलब है CH3 और H का मतलब है, इट मीन्स कि जर्नल जो अल्केन्स हैं ना उनको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, और उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो आपका सिंपली क्या रह जाएगा? R रह जाएगा। डैट विल बी अल्काइल, उसको अल्काइल कहेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको सबसे फर्स्ट में एक जो गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सारी क्लासेस को अगर हम स्टार्ट करें, सबसे फर्स्ट में आपको गिवन है अल्केन।
अब अल्केन का जो आपको फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, अब यहाँ एग्जांपल इथेन की गिवन है CH3, ये इसके साथ ना पहले के साथ CH3 आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इधर मिस्टेक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस वन इज द अल्केन। अब इसके अंदर अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो कह रहे हैं कि अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, आपने इसको माइंड में, अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस वन इज द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे नेक्स्ट ग्रुप्स डिराइव होते हैं, इसके साथ इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। और इसका जो आपको इधर रिप्रेजेंटेशन गिवन है वो कैसे गिवन है कि वही चीज़ कि कार्बन है तो कार्बन के हमारे पास क्या है, तीनों साइड पे बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये इसने ये 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। हम जनरली रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये आपको यहाँ में समझाने के लिए मैं कह दूँ कि ये बच्चों देखें, आपके पास मैं आपसे कहूँ ये आपके पास है अल्केन, ठीक हो गया, इसके अंदर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। नंबर 1 फर्स्ट क्लास हो गई। अब सेकंड क्लास की तरफ आए, सेकंड क्लास इज द अल्कीन। हाउ अल्कीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्केन, मतलब अल्कीन कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, आपने कोई से भी दो, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाना है, एंड डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन को भी किसी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इस कार्बन को भी किसी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, और आपका कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन एंड कार्बन, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन से डिराइव हुआ है विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो अब आपकी जो डबल बॉन्ड है हेयर, दिस डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। अल्कीन्स में आपका जो डबल बॉन्ड है दिस वन इज अ फंक्शनल। सेकंड में देखें ना फंक्शनल ग्रुप आपको गिवन है कि व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप इज अल्कीन, देयर इज अ डबल बॉन्ड, और इसके आपको नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, ठीक है, और स्टार्ट में उसका फॉर्मूला गिवन है, ठीक हो गया बच्चों। तो अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन को रिमूव करके, अब हाइड्रोजन डिपेंड करता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, दो हमने बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट मीन्स हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट वन इज द अल्काइन। अल्काइन में आपका क्या है, अल्काइंस में आपका कार्बन, अल्काइन जो क्लास है दिस वन इज़ अ क्लास ऑफ कंपाउंड। तो अल्काइन जो क्लास है इसमें कार्बन कार्बन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो मीन्स ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो इधर हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर यूटिलाइज हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स कि यहाँ कार्बन को इन दोनों हाइड्रोजन से भी अब नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है कि इन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और हमारे ये देखेंगे इधर यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो अब कार्बन कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान में बन जाएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सी क्लास बन गई, ये आपके पास बन गई थर्ड क्लास, डेट वन इज़ द अल्काइन। तीसरी क्लास है जो कि क्या है, अल्काइन, और इसका आपको ये देखें ये फॉर्मूला गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी, आपकी बुक के अंदर ना ये प्रॉपर्टी लिखा होगा, ये यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, डबल नहीं है, यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, आपने इसको करेक्ट कर लेना, ठीक हो गया बच्चों। पहले 3 जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनकी समझ आ गई, नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें, अगेन मैंने आपको वही चीज़ बताई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जनरली आपसे कह दूँ, मेरे पास देखिए मैं एक एग्जांपल जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल गिवन है वही एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ। मेरे पास है इथेन CH3, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ, एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ तो क्या बनेगा, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा CH2, और कार्बन का एक बॉन्ड बच जाएगा ना, कि कार्बन एक बॉन्ड अब किसी के साथ लगाना है, तो मीन्स आपका क्या बन गया, R यहाँ बन गया, और R का एक बॉन्ड अभी रहता है। अब अगर हम क्या करें, अल्केन की एग्जांपल में CH3, हाँ जी CH3 है ना, ये मैंने आपको बताया, इधर मिस्टेक आपकी बुक के अंदर ठीक होगा, CH3 है। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। मैं फोर्थ वाली एग्जांपल की तरफ आ रही हूँ। हमने क्या किया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये मैंने बना दिया इथाइल, क्या बना दिया, इथाइल। अब क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी रहती है ना, कार्बन, इस कार्बन के आप देखें 3 बॉन्ड्स बने हुए, तो अब इसने एक बॉन्ड बनाना है। अब ये अगर बॉन्ड बनाता है हेलोजेंस के साथ, बच्चों हेलोजन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो अब अगर ये बॉन्ड बनाता है हेलोजन के साथ, ठीक हो गया, तो हेलोजन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं X से, तो इस क्लास को हम क्या कहेंगे, जैसे ये इथाइल है और ये आपका हेलोजन है, ठीक है, और इथाइल अगर मेरे पास ये R होता, मतलब मैंने आपसे कहा कि एल्केन्स को जनरली R से रिप्रेजेंट, तो RX, ये आपके पास जो क्लास आ गई, दिस वन इज कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड,
क्योंकि यहाँ आपका एक हाइड्रोजन रिमूव करके किसको लगाया गया, हैलोजन को। सो दिस वन इज कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड। तो आपकी जो फोर्थ वाली एग्जांपल है ना, अपनी लेड पेंसिल साथ रखी ना, इसको साथ साथ मार्क करते जाएं। आपकी जो फोर्थ वाली एग्जांपल गिवन है बच्चों, इसके अंदर देखें कि अल्काइल हैलाइड कौन सी क्लास है, जिसमें आपका अब ओवरऑल फार्मूला देखें CH3 CH2Cl। और ये जो नंबर फर्स्ट रो के कॉलम के अंदर आपको गिवन है, यहाँ सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है। तो यहाँ ये बॉन्ड X का मतलब है कि कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है हैलोजन के साथ। और हैलोजन्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हैलो ग्रुप, जिसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और इस क्लास का नाम क्या है, देखें अब क्लास का नेम और फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है। जैसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ क्लास का नाम क्या होगा, अल्कीन्स होगा ना। लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, हेयर फंक्शनल ग्रुप इज़ अ डबल बॉन्ड। आप ये तो नहीं कहोगे अल्कीन इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, नहीं, आप कहोगे डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप का नेम यहाँ आपके पास क्या है, हेलो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक क्लास होगी। उसके बाद देखें बच्चों, वही चीज़ फिफ्थ वाला केस देखें, आपके पास गिवन है अल्काइल। हाँ, अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, आपके पास बन गया अल्काइल। आप उसके साथ लगा दें अगर OH, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्कोहल। ये क्या बन जाता है, अल्कोहल, या जिसको हम कहते हैं अल्कानोल। ठीक है। और इसमें ये जो OH है ना, इस पूरी को कहते हैं अल्कोहल। और खाली ये जो OH है जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि OH ही फंक्शनल ग्रुप है ना, जो एक डिफरेंट ग्रुप हमने लगाया, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। और आगे आपको इसके एग्जांपल गिवन है। उसके बाद देखें, अगर हम क्या करें, हम यहाँ लगाएं NH2, क्या लगाएं, NH2। तो NH2 को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप। और ये जो क्लास बनती है, क्या कौन सी बनती है, अमीन्स। तो ये अमीन्स की भी एक अलग क्लास है। ठीक है। अब ये जो बच्चे हम क्लास पढ़े हैं ना, हम अल्कीन्स पढ़े हैं, अल्कोहल्स पढ़े हैं, हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़े हैं, इनका हमने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर पढ़ना है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है, अल्कोहल्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट एक केस आता है। नेक्स्ट अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे, अब ये देखें आपके पास, वेट, नेक्स्ट आप आ जाएं सिक्स्थ वाला जो केस है इसकी तरफ, सॉरी सेवन्थ केस में। सेवन्थ केस में ना अमीन्स की के अलावा एक अलग टाइप होती है इमाइंस, आई से जो स्टार्ट होता है। ठीक है। इमाइंस में आपके पास क्या होता है, इमाइंस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका, वेट, यहाँ मैं इसको आपको लिख के बताती हूँ। आपका सपोज स्टार्टिंग सबस्टांस था ये। अब इसका वैसे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता ना, तो हम आपको कहते हैं अमाइनो, AMINO। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में इसने क्या किया हुआ है, इसने नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बनना है डबल बॉन्ड। तो कार्बन का डबल बॉन्ड तो इसके साथ बना, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या रह जाएंगे, 2। अब नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो नाइट्रोजन के जब 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ बने हुए, तो नाइट्रोजन के साथ क्या आएगा, जस्ट एक H आएगा। ठीक है। तो ये आपके पास इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने में हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्या करते हो, ये ऐसे एरोज लगाते हो। और जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना, हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि वो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि वहाँ अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो वहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और स्पीशीज है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप। और इस क्लास को क्या कहते हैं, इस क्लास को कहते हैं एमाइन। क्लास को क्या कहते हैं, एमाइन। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और केस है कि अगर आपके पास जो दो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ ये कार्बन है एंड ये कार्बन, दोनों कार्बन डायरेक्टली नहीं अटैच्ड, दोनों कार्बन के दरमियान में आ गया ऑक्सीजन। दरमियान में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज। क्या कहते हैं, ईथर लिंकेज। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे ईथर लिंकेज। एक मिनट, ओके। एंड आपके पास इसकी जो क्लास है, डेट वन इज कॉल्ड द ईथर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो अल्काइल ग्रुप्स आपस में एक दूसरे में आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज तो दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए, दिस वन इज कॉल्ड द ईथर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आपके पास, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अगर मैं कहूँ ये मीथाइल है, मीथाइल का बॉन्ड बना हुआ है इसके साथ,
ये वाला ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, ये वाला ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर उसके साथ हाइड्रोजन, तो इसको हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? फॉर्माइल ग्रुप। और इस जो क्लास ऑफ कंपाउंड है इसे आप कहते हो एल्डिहाइड कहते हो या अल्कानल। इसका भी हम देखेंगे, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। इसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड या अल्कानल। और इसके आपको एग्जांपल ये गिवन है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप जस्ट आपका C डबल बॉन्ड OH है ना, तभी यहाँ आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप शो हुआ होता है, यहाँ उन्होंने जस्ट आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हम डिफरेंट क्लासेस को देख रहे हैं। उसके बाद कह रही है कि अगर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप्स हों एंड दोनों के दरमियान कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं कार्बोनिल। तो अगर दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो तो हम इस क्लास को कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द कीटोन, या हम इसको कहते हैं अल्कानोन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कीटोन्स या अल्कानोन। दिस वन इज आल्सो अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पेज के ऊपर बच्चों, आपके पास नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपका ये R ग्रुप है, मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास है CH3 और उसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और वो जो क्लास बनती है आपकी, डेट वन इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। उस क्लास को क्या कहते हैं? डेट वन इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बच्चों, कीप इन माइंड कि यहाँ हम ये स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं मिथाइल ले रही हूँ। अगर मैंने जर्नल लिखना हो, इसको जर्नल मतलब कोई भी, जर्नल का मतलब है कि मिथाइल की जगह कोई भी अल्केन हो सकता है आपका, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखूँगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से जो आपकी क्लास बनती है, डेट वन इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर आप अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके ये वाला ग्रुप लगा दें, मोस्टली जो है ना आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से, अब ये इन सब को याद करने का आपका मेथड क्या है कि आप इनको एक दूसरे से रिलेट करके करोगे। कैसे? आपका ये इसी के साथ C डबल बॉन्ड O और आप X लगा दो तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपके बन जाएगा एसिड हेलाइड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम भी क्या है? एसिड हेलाइड। वो आपके पास एग्जांपल आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट आपके पास जो एसिड अमाइड है वो क्या है कि आपके पास है RC डबल बॉन्ड ONH2। अगर ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो, दिस वन इज कॉल्ड द एसिड अमाइड। आप इसको क्या कहोगे? एसिड अमाइड, ठीक है। ये आपके पास एसिड अमाइड की क्लास बन गई। अब आप देखिए बच्चों, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपस में रिलेट करें। अगर मैं R के साथ लगा दूँ COOH तो ये बनेगा एल्डिहाइड। R के साथ COOH लगा दूँ तो ये आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने इसको ऐसे ही याद करना है। R के साथ COOX लगा दूँ तो ये आपके पास बनेगा एसिड हेलाइड। एंड R के साथ C डबल बॉन्ड O एंड NH2 लगा दूँ, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ आपके पास ना NH2 ही आएगा, वो मैं समझी दूसरा वाला आपका ग्रुप है। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा एसिड अमाइड। तो ये देखिए, सारे रिलेट करें ना, आप इस तरह इनको याद कर सकते हैं। एक सीक्वेंस में लिख के आप इस तरह याद करोगे, जिसके साथ आपका जस्ट फॉर्माइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह से आप इसको याद करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि अगर आपके पास ये इस तरह का गिवन हो, RC डबल बॉन्ड OR, फिर दोबारा R लगा वो, ये R इस R जैसा भी हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इसको आप कहते हो एस्टर ग्रुप, ठीक है। और इस क्लास को क्या कहते हैं? दिस क्लास इज कॉल्ड द एस्टर क्लास। आपने फर्स्ट ईयर में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर को पढ़ा होगा। सो दिस वन इज द एस्टर। ये यहाँ ना आपका हाइड्रोजन की जगह क्या है? यहाँ हाइड्रोजन की जगह R है। ये बुक के अंदर भी अगर मिस्टेक है इसकी करेक्शन कर लें। COOR, दिस वन इज द एस्टर ग्रुप, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चों आता है R, मीन्स अगर मैं यहाँ R के साथ आप लगा दें SH तो उस SH को कहते हैं मरकेप्टो ग्रुप। और ये जो क्लास है इसको कहते हैं थायो अल्कोहल या थायोल, ठीक है। उसके बाद अगर R के साथ कार्बन है एंड कार्बन का डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का, आपका यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आपका कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। तो इसको आप कहते हैं सायानो ग्रुप। आप यहाँ भी करेक्शन करनी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है।
ओके, तो सो दिस वन इज़ कॉल्ड द सायानो ग्रुप। आपकी बुक के अंदर ये ठीक लिखा होगा, आपको यहाँ क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको क्या कहते हैं, सायानो ग्रुप। और अगर आपका जो अल्केन्स हैं उनके साथ आपका लगा हुआ है NO2, जिसको यहाँ खोल के लिखा हुआ है, लाइक अगर मैं कहूँ R है और इसके साथ मेरा लगा हुआ है NO2, जिसको यहाँ ओपन करके लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, नाइट्रो ग्रुप। और इन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड द नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, ओके बच्चों, ये आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं